हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लॉजिक गेट्स ये टॉपिक देखने वाले हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है, नीट में भी फ्रिक्वेंटली हमेशा क्वेश्चन आता ही है इस पर। ओके, और एक सिंपल बहुत सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिक गेट्स मीन्स क्या होता है। देखो, दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं। एक ऐसा एनालॉग सिग्नल बोलते हैं इसको, एनालॉग, और एक डिजिटल सिग्नल होता है। डिजिटल मीन्स ये ऐसे। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, जो भी होगा वोल्टेज करंट, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ये ऐसे चेंज हो रहा है। ये सपोज देखो, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये वोल्टेज बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, देन मिनिमम हुआ, जीरो हुआ, देन अगेन मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, देन अगेन जीरो। मीन्स यहां पर एनालॉग सिग्नल में वोल्टेज या करंट टाइम वेरिंग होता है। ओके, टाइम के साथ साथ में चेंज होते रहता है। बट यहां पर देखो, ये डिजिटल सिग्नल्स है। डिजिटल डिजिटल सिग्नल में हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज होंगे। फर्स्ट वन इज हाई, एक तो हाई बोलेंगे, मीन्स ये हाई, या फिर ये लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो। तो हाई को डिनोट करेंगे हम 1 से, और लो को डिनोट करेंगे 0 से। कभी कभी इसको 5 से भी डिनोट कर देते, +5 से। ठीक है, तो हम जनरल तो 1 और 0 ही रखने वाले हैं। 0 मीन्स लो इनपुट, या लो जो भी होगा, इनपुट आउटपुट जो भी होगा, और 1 मीन्स हाई, या ऐसे समझो इसको, लो पोटेंशियल एंड हाई पोटेंशियल। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर गेट। देखो, ऑर गेट क्या होता है, देखते हैं इसको। ऑर गेट, और गेट में इसका देखो सिंबल ऐसे होता है, ऐसे। इनपुट्स ए एंड बी, आउटपुट इज वाई। तो अब इनपुट देखो, कोई भी गेट को इनपुट्स कितने भी हो सकते हैं, बट आउटपुट इज ओनली 1। आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। यहां पर इनपुट्स कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट इज ओनली 1। तो और गेट का सर्किट सिंबल ऐसे होता है। रियल में कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे। इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखो ऐसे होता है, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी। अब इसको प्लस नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है y इक्वल टू a और b। ओके, तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन। देन अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं क्या होता है। देखो, एक बल्ब, बल्ब से समझते हैं हम इसको। और यहां पर एक बल्ब लगा देंगे हम, ऐसे ऐसे बल्ब लगा दिया। चलो, तो यहां से करंट मिलेगा। ओके, चलो इसको बोलते हैं हम ए, एंड इसको बोल देंगे बी। अभी की कंडीशन में ये दोनों भी ऑफ है। ठीक है, सर्किट इनकम्प्लीट है अभी की कंडीशन में। ओके, तो अब क्या होगा देखो, चलो इससे ही, इसका ही यूज करके इसका पहले साथ साथ ट्रूथ टेबल भी बना लेंगे। देखो, ट्रूथ टेबल इसमें ऐसे आएगा, ए बी एंड वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अभी देखो ये ओपन है दोनों भी, है ना। स्विच जो है ये ओपन है, ये बंद नहीं है। ओपन है मीन्स लो वोल्टेज, या लो ले लेते हैं इसको, 0 0 ले लेंगे। अभी दोनों भी ए और बी 0 है। तो अब करंट स्टार्ट तो हुआ, यहां से देखो करंट स्टार्ट हुआ, लेकिन करंट को जाने के लिए जगह ही नहीं, रास्ता ही नहीं करंट को जाने के लिए। करंट ऐसे हवा में उड़कर तो जाने वाला नहीं है। ओके, दूसरी बात ये रखना है, सबसे पहले तो करंट ऐसे उड़कर तो जाएगा नहीं, ये फर्स्ट बात याद रखो। दूसरी बात याद रखो, करंट पूरा पाथ कंप्लीट करेगा। ओके,
तीसरी बात ये याद रखना है, करंट ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट को जाने के लिए सपोज दो रास्ते हैं, दो, तो एक में रेजिस्टेंस कम है, एक में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस में से जाएगा। ओके, और लो पोटेंशियल तक जाएगा। मींस देखो अब यहां से करंट ऐसे आ रहा है, आ रहा है, तो यहां पर तो ये तो सर्किट क्लोज नहीं है, यहां पर भी सर्किट क्लोज नहीं, तो बल्ब ग्लो होगा क्या? नहीं होगा। बल्ब ग्लो नहीं होगा, मींस आउटपुट के अब क्या मिला? 0 मिला, मींस लो मिला। चलो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, 1 0 की ले लेते हैं, मींस इसको बंद कर देते, अब इसको बंद कर देते। ओके, अब सोचो करंट बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा? देखो करंट जा रहा है, इधर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये ओपन है। अब करंट यहां से ऐसे गया, ऐसे बल्ब में से घूमा और फिर से लो पोटेंशियल पर आ गया। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर करंट आना चाहिए। ये बाद के जो क्वेश्चंस आएंगे तब समझेगा आपको। तो बल्ब तो ग्लो हुआ, देयरफॉर 1 लिख लेंगे इसको। अच्छा उल्टा करके देखते हैं, ऐसे 0 1 ऐसे, मींस इसको बंद कर देंगे, इसको ओपन रहने देंगे। अब क्या होगा? करंट यहां से ऐसे गया, अब ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे बल्ब में से गया लो पोटेंशियल पर, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, तो बल्ब लग गया, बल्ब ग्लो हो गया। ठीक है, चलो दोनों भी बंद कर देते अब, मींस ये ऐसी कंडीशन 1 1, अब तो होगा ही, कंफर्म होगा। अब देखो फिर से करंट यहां पर आ रहा है, कुछ करंट इधर जाएगा, इधर से जाएगा, कुछ करंट इसमें से जाएगा, फिर से कंबाइन होकर टोटल करंट फिर से बल्ब में से पास होकर फिर से लो पोटेंशियल पर आ गया, मींस बल्ब ग्लो हो गया। तो ये बन गया हमारे पास अब इसका ट्रूथ टेबल, और गेट का ट्रूथ टेबल। तो क्या याद रखना है, ये तो समझने के लिए डिटेल बताया मैंने। अब इसमें याद ऐसे रखना है, 0 0 पर 0 अदरवाइज 1, और गेट के लिए 0 0 पर 0 अदरवाइज 1। देखो 0 0 पर 0 अदरवाइज 1, इसको और गेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखो दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी, दिस और दिस, दिस और दिस, दिस और दिस, दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी अगर कनेक्टेड है तो बल्ब ग्लो हो रहा है, देयरफॉर दिस इज और गेट। मतलब दोनों में से एक भी रहा तो काम हो जाएगा अपना, बल्ब ऑन हो जाएगा। ओके, चलो और इसे को थोड़ा सर्किट वाइज समझते हैं। जैसे हमारा पीएन जंक्शन डायोड भी हुआ था, तो देखो दो जंक्शन डायोड लगा देते हैं इसे, पीएन जंक्शन डायोड, ऐसे दो डायोड्स ले लिए और सपोज इसको एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा देंगे, ऐसे ये रेजिस्टेंस, और यहां पर हम आउटपुट लेने वाले, ये ए और ये बी ले लेते हैं। अब पीएन जंक्शन के डायोड के बारे में हमको ये पता है कि पीएन जंक्शन डायोड अगर फॉरवर्ड बायस रहा तभी उसमें से करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो होगा नहीं। ठीक है, चलो तो यहां पर चेक करते फिर अब हम, चलो दोनों 0 0 ले लिया, 0 0 मींस क्या? देखो डायोड के बारे में हमको ये पता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब यहां पर हाई पोटेंशियल और यहां पर लो पोटेंशियल होगी, तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा, मींस तभी कंडक्टिंग होगा ये, तभी इसमें से करंट पास होगा, है ना, ये पढ़ा है हमने स्टार्टिंग में। तो अब दोनों भी लो है तो यहां पर करंट आएगा ही नहीं, यहां पर करंट आएगा नहीं, मींस आउटपुट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। देखो यहां पर मिला है। ओके, यहां पर बैटरी लगाई हमने, हाँ ऐसे, मींस यहां पर ए पर एक बैटरी लगा दी और बी पर बैटरी लगा दी। ठीक है, चलो फिर दोनों में से इसको 1 कर देते हैं अब। तो अब ये देखो हाई पोटेंशियल पी रीजन इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, पी रीजन इज कनेक्टेड टू हाई, 1 मींस हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, तो ये कंडक्ट होगा, करंट आएगा, यहां पर आउटपुट मिल जाएगा, यहां पर मिल गया, बट ये कंडक्ट नहीं होगा बिकॉज देखो 0 मींस लो पोटेंशियल, पी रीजन लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, मींस ये डायोड रिवर्स बायस है। ओके, अब इसके उल्टा कर लो,
इसको 0 लिख लो। तो अब कंडक्टिंग ये है और ये नॉन कंडक्टिंग है, मींस करंट ये ऐसे आ रहा है। ओके, यहां पर आउटपुट मिल रहा है। चलो दोनों भी ले लो, अब दोनों भी हाई पोटेंशियल, तो दोनों भी डायोड फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में से करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा हमको। मींस दोनों भी अगर हाई पोटेंशियल है तो आउटपुट भी हाई मिल रहा है। ठीक है, तो ये था और गेट। ठीक है, ये इसका सिंबल ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन। ये इसका लॉजिक डायग्राम है, मींस एक्चुअल में हम ऐसे करके देख सकते हैं, है ना। और ये एक्चुअल में सर्किट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंड गेट। गेट एंड गेट, तो देखो सबसे पहले इसका एंड गेट का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे डी शेप में होता है ये ऐसे। ओके, ये इनपुट्स है और ये इसका आउटपुट। फिर से बात बता रहा हूं, इनपुट्स कितने भी हो सकते हैं बट आउटपुट इज ओनली वन, आउटपुट एक ही होगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू ए डॉट बी। लिखते वक्त डॉट लिखना है बट पढ़ना है उसको ए एंड बी। ठीक है, अच्छा इसको अब वैसे बल्ब बस से समझते, बल्ब लेते हैं एक ऐसे, देखो ऐसे बल्ब लिया मैंने, ये है ए एंड बी, यहां पर बैटरी लगा देंगे ऐसे, और यहां पर बल्ब लगा दिया एक, ये बल्ब लगा दिया। ओके, अब इस पर से इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ए बी वाई। तो कंडीशंस वही रहेंगे हमारे पास, 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। चलो क्या करते हैं, अब दोनों भी 0 0 है, अभी ऑन नहीं है, सर्किट ऑन नहीं है, ये बंद नहीं है स्विच, मीन्स दोनों भी 0 0 है, तो बल्ब लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा मीन्स आउटपुट वाई। चलो एक को बंद करके देखते, इसको बंद कर दिया मीन्स ये तो 1 हो गया, है ना, और बी 0 है, तो करंट ठीक है, यहां तक तो करंट सपोज मान लेते यहां तक गया, लेकिन यहां पर जाकर ऐसे उड़कर नहीं जाएगा, मीन्स यहां पर तो करंट स्टॉप हो गया, बल्ब ऑन नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। चलो इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन कर देंगे। अब देखो करंट तो यहीं पर रुक गया, करंट आगे बढ़ा ही नहीं, तो करंट बल्ब में से करंट पास हुआ ही नहीं, तो बल्ब ग्लो हुआ ही नहीं। दोनों को बंद कर देंगे ऐसे, अब तो करंट पास हो जाएगा, देखो करंट पास हो गया, मींस बल्ब ग्लो हुआ। तो अब यहां पर क्या कंडीशन, क्या कंक्लूजन बना हमारे पास, एंड गेट के लिए क्या याद रखना है, 1 1 अगर है तो 1 अदरवाइज 0, और गेट का क्या था, 0 0 अगर है तो 0 अदरवाइज 1। ठीक है, इसको सपोज ऐसे गेट्स पर से समझते, देखो ऐसे दो गेट्स ले लेते हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम, ये इनपुट ए, ये आउटपुट बी, दूसरा इनपुट ए। तो यहां पर हम ले लेते हैं सपोज प्लस वी वोल्ट, या कितना भी ले लो, +5 वगैरह जो भी लेना है ले लो, और ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर आउटपुट लेंगे हम, यहाँ पर y इक्वल टू ए एंड बी, या बल्ब के जैसे समझ लो इसको, यहाँ पर बल्ब लगा दिया ऐसे समझ लो इसको। चलो तो इसको डायोड से समझते, डायोड से देखो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, ए 0 है, ये 0 है, ठीक है, दोनों 0 0 है, मींस ये दोनों भी डायोड फॉरवर्ड बायस है, करेक्ट है, दोनों भी डायोड फॉरवर्ड बायस है। क्यों फॉरवर्ड बायस है, देखो एन टाइप लो पोटेंशियल को कनेक्टेड है, पी टाइप हाई पोटेंशियल को कनेक्टेड है, वैसे यहां पर भी है, एन टाइप लो पोटेंशियल को कनेक्टेड है,
पी टाइप, ये ट्रायंगल जो होता है अपना पी टाइप, ये हाई पोटेंशियल को कनेक्टेड है। तो ये कंडीशन में दोनों भी डायोड फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में से करंट फ्लो होगा। अब देखो करंट यहां से स्टार्ट हुआ था, तो करंट क्या करता है हमेशा याद रखना, करंट ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ, लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करेगा करंट, ठीक है। लो रेजिस्टेंस पाथ, क्योंकि बल्ब का पाथ, बल्ब का तो ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, तो यहां से करंट जाएगा नहीं, करंट इधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा करंट, बल्ब ऑन हुआ नहीं, ठीक है, ये कंडीशन। चलो अब क्या होगा, अब सपोज इसको 1 ले लेते, मींस हाई पोटेंशियल, पी टाइप इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, तो यह रिवर्स बायस हो गया। अब इसमें से करंट तो जाने, वैसे भी जाने वाला नहीं, करंट को जाने के लिए दो ऑप्शन है ऐसे, ये फॉरवर्ड बायस है अभी भी, लो पोटेंशियल एन फॉरवर्ड बायस, तो करंट इधर चला जाएगा, ये कंडक्टिंग होगा, तो बल्ब अभी भी लगा नहीं, तो बल्ब नहीं लगा। चलो इसको, अब इसको ऐसे कर लेते, इसको 0 ले लेते। अब यहां पर देखो, लो पोटेंशियल एन टाइप, हाई पोटेंशियल पी टाइप, है ना, तो ये फॉरवर्ड बायस है, बट ये रिवर्स बायस है, करंट यहां से आया, इधर चला गया, बल्ब में से पास हुआ ही नहीं करंट, तो इसलिए बल्ब में से पास हुआ ही नहीं, मींस यहां पर आउटपुट कितना मिला, 0 मिला। चलो दोनों भी अब 1 कर देते, दोनों भी 1। फिर देखो यहां पर ये है ना, करंट पास हुआ, दोनों तरफ पास हो जा रहा है, नहीं, यहां पर देखो ये हाई पोटेंशियल है, एन टाइप को हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है, एन टाइप को लो पोटेंशियल होना चाहिए, और ये पी टाइप को हाई पोटेंशियल होना चाहिए, तो ये हाई पोटेंशियल है अभी यहां पर, तो एन टाइप हाई पोटेंशियल, एन टाइप हाई पोटेंशियल, दोनों भी डायोड रिवर्स बायस हो गए, रिवर्स बायस हो गए मींस करंट अब इधर से नहीं जा सकता, करंट को जाने के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है अब करंट बल्ब में से ही पास होगा, ओके। तो बल्ब ग्लो हुआ मींस यहां पर 1 1 पर 1 मिला, अदरवाइज 0 मिला। एक सिंपल एग्जांपल सपोज देखो, समझो 12th के बाद, ऐसे अगर आपको दो ऑप्शंस दिए, 12th के बाद डायरेक्ट 12th की एग्जाम दो और एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगी, दूसरा केस है 12th की एग्जाम दो, नीट की एग्जाम दो, फिर एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगी। आपको बोला अगर दोनों में से कोई एक चूज करना है तो क्या चूज करोगे, 12th के बाद में, है ना, ये इजी वे है, इजी मीन्स इधर इधर नीट वगैरह देकर जाना है हमको, तो ऑब्वियसली कोई भी यही चूज करेगा। तो सेम ऐसे ही करंट ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस का पाथ चूज करता है, मींस अगर यहां पर दोनों फॉरवर्ड बायस भी होते तो करंट इनमें से पास हो रहा है, इसमें से नहीं जा रहा है, बिकॉज बल्ब जो होता है ना, बल्ब का रेजिस्टर, बल्ब को ये फिलामेंट होती है, ऐसे फिलामेंट, फिलामेंट है मींस मेटल है, ये टंगस्टन की होती है, तो इसका रेजिस्टेंस तो इनसे ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस पॉइंट में होता है, ओके। तो ये है एंड गेट। चलो थर्ड गेट देखते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट ये सिंपल इन्वर्टर होता है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्टर, ओके, इन्वर्टर। तो सिंपल इसका सिंबल ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ये क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, इनपुट को इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा उसका, जैसे यहां पर इनपुट है ए, तो यहां पर आउटपुट मिल जाएगा ए बार, ए बार या निगेशन ऑफ ए, जैसे अब इसका ट्रूथ टेबल देखना है हमको, तो एक ही इनपुट है इसको, ए वाई, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 हो गया, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक गेट्स है हमारे पास, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, इनको हम बेसिक गेट बोलते हैं। देखो और एंड नॉट गेट्स आर कॉल्ड बेसिक गेट्स, ये बेसिक, ये 3 बेसिक गेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ गेट, नॉर गेट। तो नॉर गेट देखो क्या होता है, और गेट जो है, और गेट, ये और गेट, इसके सामने एक नॉट गेट लगा देना है बस, मीन्स यहां पर जो आउटपुट होगा y,
तो देखो y इक्वल टू ऐसे था हमारे पास, y इक्वल टू a प्लस बी, और गेट का ये इन्वर्टर क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, मींस फाइनल आउटपुट जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया इसका, या सिंपल इसको ऐसे दिखाएंगे बाद में हम, ऐसे देखो, ऐसे सर्कल दे देंगे इसको यहां पर, ए बी y इक्वल टू निगेशन ऑफ, इसको पढ़ना ऐसे, निगेशन ऑफ a और b, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ a और b। तो ये नॉर गेट हो गया। अब नॉर गेट का ट्रूथ टेबल देखो ऐसे आएगा, a b y 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। और गेट का उल्टा कर देना है, और गेट में जो कंडीशन है उसके जस्ट अपोजिट। और गेट में क्या था, 0 0 पर 0 था, अदरवाइज 1 था। तो यहां पर नॉर में क्या करना है, 0 0 पर 1 ले लेना है, अदरवाइज 0 लेना है, ठीक है। तो ये और गेट। जीरो जीरो पर 1 लेना है, अदरवाइज 0 ले लेना है, ठीक है। ये 1, तो ये इसका ट्रूथ टेबल, ओके। फिफ्थ गेट है नैंड गेट। देखो नैंड, यहां से वर्ड पर से समझ में आ गया होगा, नॉट एंड, यहां पर नॉट और, इसलिए इसको नॉर बोलना है, इसको नैंड बोल देंगे। नैंड गेट ऐसे होता है, ये एंड हो गया, इसके सामने लगा दो नॉट गेट, ये ए बी और ये वाई। या फिर इसको ऐसे दिखा सकते हैं, सिंपल डायग्राम में ऐसे दिखेगा आपको हमेशा क्वेश्चंस में, यहां पर ऐसे एक सर्कल दिखेगा, तो ये ए बी एंड वाई। इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसे आएगा, देखो एंड को हम ऐसे लिखते थे ना, एंड को ए डॉट बी, ए एंड बी ऐसे लिखते थे हम। ये है नैंड गेट, तो निगेशन दे दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी। ये हो गया नैंड गेट। इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ए बी वाई 0 0 1 0 0 1 1 1। देखो यहां पर नैंड गेट की कंडीशन याद करो। अब नैंड गेट की कंडीशन क्या थी, 1 1 पर 1 था, अदरवाइज 0 था। तो यहां पर क्या करना है, 1 1 पर 0 लेना है, अदरवाइज 1 कर देना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 5 गेट्स। इसमें से ये जो 2 गेट्स है, देखो नॉर गेट, नॉर एंड नैंड गेट, नैंड गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स। नीट में क्वेश्चन भी पूछा ये वाला कि कौन से गेट्स यूनिवर्सल गेट्स है, या नॉर और नैंड को कौन से गेट्स बोलते हैं। क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे गेट्स हम बना सकते हैं, बहुत सारे गेट्स बनते हैं इनसे, ठीक है। चलो अब 2 पॉइंट मैं और एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, 2 और गेट्स। देखो एक्सॉर गेट, इसका बस ट्रूथ टेबल भी याद रख लिया तो भी चलेगा, वैसे कुछ पूछते नहीं इस पर एक्सॉर नीट में। एक्सॉर और एक्सनॉर, एक्सॉर का सिंबल देखो ऐसे, ऐसे ये, और इसका जो आउटपुट होगा, बुलियन इक्वेशन होगा, वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे सर्कल प्लस साइन, ये ए प्लस बी, प्लस को सर्कल देना है, सर्कल दिए तब समझ में आ जाएगा ये एक्सॉर गेट है, और गेट नहीं है। इसका ट्रूथ टेबल देखो ऐसे होता है, ए बी एंड वाई। देखो ये एक्सॉर गेट मींस क्या है, ये एक्सक्लूसिव और गेट। इसका देखो ऐसे याद रखना है इसको, अगर टेबल याद रखना है इसको तो ऐसे याद रखना, एक्सक्लूसिव
मीन्स दोनों में से कोई एक होना चाहिए इनपुट, दोनों में से कोई एक इनपुट ही हाई होना चाहिए, तब यहां पर आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज जीरो होगा। ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकते हो उसको, सेम सेम रहा तो लो, सेम सेम रहा तो लो। तो ये एक्सऑर गेट, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने वाली अपने को, तो भी याद रख लो। देन इसका उल्टा अब एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट में सिंपल देखो, इसको नॉट गेट लगा देना है सामने इसके, नॉट गेट में से ऐसे सर्कल लगा दिया इसको, मीन्स वो नॉट गेट बन गया, मीन्स ऐसे लगाते ना सामने, फिर उसको फ्यूज कर देना अंदर। ए बी वाई इक्वल टू, इसके उल्टा आउटपुट मिलेगा, मीन्स ये इसका निगेशन ऐसे। अब यहां पर ए बी वाई देखो, इसका ट्रूथ टेबल देखो, इसके उल्टा हो जाएगा, इसके अपोजिट। इसमें क्या देखा था हमने, कोई तो भी एक ही होना चाहिए इनपुट, कोई भी एक इनपुट ही हाई होगा तब आउटपुट हाई होगा। ठीक है, इसमें इसको उल्टा कर दो, यहां पर ऐसे कर दो इसको, या ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो सेम सेम इनपुट रहे तो यहां पर इसके लिए लो, यहां पर सेम सेम इनपुट अगर है तो हाई, सेम सेम इनपुट है मीन 0 0 है, दोनों भी 1 1 है तो इनपुट हाई एक्स नॉर के लिए। ठीक है, चलो अच्छा, अब इसके बाद में और एक दो पॉइंट्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम बताता हूं मैं तुमको एक, उसको सिर्फ लर्न कर लो ऐसे, जैसे कि वैसे लर्न कर लो, उसको कोई प्रूव वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये बाद में काम में आती है कहीं कहीं पर, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये दो ही सेंटेंस, वैसे तो बहुत सारे इसके कंक्लूजन बनते हैं, बट दो ही याद रखो, इस पर से सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। देखो अगर ऐसे है a प्लस बी, इसका निगेशन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बीच में से कट कर दो, यहां पर डॉट दे दो और ये ऐसे, ये फर्स्ट, ओके। और ये सेकंड अगर ऐसे है तो फिर से बीच में से इसको ऐसे कट कर दो और उसको अलग अलग कर कर लिख लो, और यहां पर डॉट की जगह प्लस लेना है ऐसे। और एक बात, अगर ऐसे कहीं पर दिख रहा है निगेशन ऑफ निगेशन, तो ये कैंसल होकर यहां पर ए मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब है नॉट गेट के सामने और एक नॉट गेट लगा दिया तो वो कैंसल हो जाएगा, वहां पर ए हो जाएगा। तो इतना सब अच्छे से याद रखना है। ये हो गए हमारे पास अब लॉजिक गेट्स, इन दोनों का ज्यादा यूज नहीं है, बट तो भी एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। इनका भी यूज कहीं कहीं पर करेंगे, बट अगर इसका यूज अगर अच्छे से करते आया तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलो अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखते हैं, उस पर से कुछ कंक्लूजन्स बनेंगे हमारे, वो फिर बाद में और यूज करने वाले हैं। देखो क्या है वो, क्या देखो एक फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन देखो, एक ले लिया अब ऐसे हमने नैंड गेट, ये नैंड गेट है ना, और इसके दोनों टर्मिनल फ्यूज कर दिए, मींस कंबाइन कर दिए। ये मेन इनपुट है हमारे पास ए और आउटपुट है वाई, ओके। चलो इसके इनपुट दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो ये जो बेसिकली नैंड गेट है, नैंड के इनपुट्स ये है, तो ट्रूथ टेबल बनाकर देखते हैं क्या मिलता है। देखो ए डैश बी डैश आउटपुट वाई। ए अगर जीरो है, ए अगर जीरो है मींस लो है, तो ये दोनों भी लो हो गए, है ना। ए अगर वन है तो ये दोनों भी वन वन ही हो गए। और अब देखो यहां पर इसके बाद में देखो, ये एंड गेट है हमारे पास, एंड गेट में सॉरी एंड नहीं नैंड गेट है, नैंड गेट में कंडीशन क्या होती है, 1 1 पर 0 अदरवाइज 1। नैंड गेट की कंडीशन याद करने से पहले एंड का याद कर लेना। एंड के लिए क्या था, 1 1 पर 1 अदरवाइज 0, तो नैंड के लिए क्या बन जाएगा, 1 1 पर 1 1 1 पर 0 अदरवाइज 1। अब ये इनको हटा देते अब, क्योंकि अब मेन जो है देखो, अब क्या है, ये इनपुट है ये आउटपुट है,
बराबर है। देखो इनपुट लो है, आउटपुट हाई है, इनपुट हाई है और आउटपुट लो है, तो ऐसा किस में होता है? ये तो नॉट गेट बन गया फिर यहां पर। तो ये है फिर हमारे पास अब नॉट गेट, इट बिहेव एज अ नॉट गेट। ठीक है, ये नॉट गेट के जैसे बिहेव कर रहा है। चलो और सपोज और एक देखते हैं ऐसे। देखो ये नॉर गेट है, इसके फिर से टर्मिनल फ्यूज कर दिए या कंबाइन कर दिए। ये इनपुट है ए और बेसिकली ये नॉर गेट है, नॉर, और यहां पर वाई। चलो इसके इनपुट्स देख लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं इसको ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश और वाई क्या आता है देखते हैं। ए जीरो अगर है तो दोनों भी जीरो जीरो हो जाएंगे, ए अगर वन है तो दोनों को भी हाई वोल्टेज मींस वन वन। और ये गेट है, बेसिकली ये गेट है नॉर। तो अब याद करो पहले और की कंडीशन याद करो। और में क्या था, जीरो जीरो पर जीरो होता था और अदरवाइज वन, तो जीरो जीरो पर जीरो अदरवाइज वन। तो नॉर में क्या होगा, जीरो जीरो पर वन। जीरो ये इनपुट्स है ना उसके, ये नॉर गेट के इनपुट्स ये है, तो जीरो जीरो पर वन अदरवाइज जीरो। चलो अब इनको ये दोनों को निकाल दो, यहां से इनको हटा दो। अब यहां पर देखो क्या दिख रहा है कि अगर ये इनपुट लो है तो आउटपुट हाई मिल रहा है, इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लो मिल रहा है। मीन्स फिर से ये जो गेट है ये गेट हो गया फिर हमारा नॉट गेट। ठीक है, ये भी नॉट गेट है। चलो और एक देखते हैं। सपोज ऐसे दो नैंड गेट्स ले लिए, और इनके सामने और एक नैंड गेट लगा दिया ऐसे। तो ये ए बी, तो आउटपुट क्या मिलता है इस पर से हम देखते हैं ये कौन सा गेट होना चाहिए। ठीक है, देखो ये दो बेसिक कंक्लूजन अब याद रखो। क्या कंक्लूजन मिला, नैंड गेट के टर्मिनल्स अगर कंबाइन कर दिए, फ्यूज कर दिए उनको, तो वो होता है नॉट गेट। नैंड और नॉट गेट, नैंड और नॉर गेट के टर्मिनल्स अगर इनपुट्स अगर कंबाइन कर दिए, देन दैट विल बिहेव एज अ नॉट गेट। तो यहां पर तो देखो सिंपल समझ में आएगा तुम्हारे कि ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। चलो ऐसे ए बी है ना, और यहां पर इसको बोल देंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश और ये फिर से नैंड गेट है यहां पर हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर नैंड गेट देखो पहले ये चेक कर लेते हैं, जीरो जीरो। देखो ए जीरो रहा तो ये तो नॉट है, तो यहां पर ए डैश क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। बी जीरो रहा तो ये भी तो नॉट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये से उल्टा हो जाएगा, यहां पर वन आ जाएगा। और ये नैंड है, ये गेट कौन सा है, नैंड। चलो वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, चलो ये पहले देख लेते हैं। वन जीरो, तो ये हो जाएंगे जीरो वन, ये हो जाएगा फिर जीरो वन, तो ये वन जीरो, यहां पर वन वन लिए तो यहां पर हो जाएगा ये जीरो जीरो। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ, इन तीनों को देखना है, इन तीनों को देखना है, इन तीनों को, क्योंकि ये अब नैंड गेट है, उसके इनपुट्स ए डैश बी डैश है। तो नैंड गेट में कंडीशन क्या थी हमारे पास, एंड की याद करो, वन वन पर वन अदरवाइज जीरो। तो नैंड का क्या हो जाएगा, वन वन पर जीरो अदरवाइज वन। दोनों वन वन कहां पर है, यहां पर है, वन वन पर जीरो अदरवाइज वन। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है, ये कॉलम और ये कॉलम को देखना है, इसको देखकर डिसाइड करना है कि अब ये गेट कौन सा है। ठीक है, चलो देखो क्या दिख रहा है यहां पर, जीरो जीरो पर जीरो है, अदरवाइज देखो क्या है, वन है। जीरो जीरो पर जीरो है, अदरवाइज वन है, मींस ये गेट कौन सा हुआ फिर, और गेट। ये तो और गेट हो गया, करेक्ट। चलो और एक, ये सब अच्छे से नोट कर लेना अपने। हाँ, चलो ये ऐसे देखते हैं इसको,
एक ये नॉर गेट लिया, ये नॉर गेट, ठीक है, और इसके सामने ऐसे कर दिया, ये ए बी, ये गेट कौन सा है? देखो, अब देखो ये कंक्लूजन्स हमारे जैसे जैसे बन रहे हैं वो आगे सामने और काम में आते जाने वाले हैं। देखो ये वाला गेट, देखो नॉर गेट के टर्मिनल्स इनपुट्स अगर फ्यूज कर दिए देन वो एक्ट होता है नॉट गेट के जैसे। तो देखो ये तो नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट है, नॉट नॉट ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल कर दिया और ये है हमारे पास बेसिकली और गेट, ये और गेट बन गया, ठीक है। चलो और देखते हैं, ऐसी एक देखो एक और ऐसी क्वेश्चन सिंपल इसके जैसे ही, ये नैंड गेट, इसके सामने और एक नैंड गेट ऐसे रख दिया, ऐसे देखो, तो कौन सा गेट है ये पूछा है, कौन सा गेट है? देखो ये क्या है, नॉट गेट, ये भी बनाया था हमने, ये नॉट गेट, नॉट है और ये भी नॉट है, तो नॉट नॉट ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दे, तो बचा क्या यहां पर, फिर ये है एंड गेट, ठीक है, ये है एंड गेट, ओके। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, ये एक गेट है, अब समझ में आ गया होंगे आपके कि ये क्या है, नॉर गेट के टर्मिनल्स इनपुट्स फ्यूज कर दिए, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है ये गेट कौन सा, ये पूरा एज अ होल ये कौन सा गेट है, तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे। देखो ये पता है हमको, ये नॉट है, ये भी नॉट है, तो यहां पर ये ए डैश और बी डैश इसका उल्टा हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाकर देखें हमने, तो देखो यहां पर ऐसे मिलेगा क्या, y इक्वल टू, नॉर गेट है ना, इसको शॉर्टकट में देखते हैं, नॉर गेट है ये, इसलिए इस पे पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये कॉम्प्लीमेंट किसका, इनका, मीन्स यहां पर देखो, यहां पर मैं इसको ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखता हूं, इनपुट्स ए भी थे ना हमारे पास, तो ये ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर गेट के इनपुट्स ये है, ये नॉर गेट के लिए ऐसे लिखा मैंने, और ये एक इनपुट और प्लस के साइन बी इनपुट। चलो अब डी मॉर्गन्स थ्योरम याद करो, डी मॉर्गन्स थ्योरम में ऐसे बताया मैंने, y इक्वल टू, अगर कुछ ऐसे है ऐसे, तो क्या करना है इसको, इसको इक्वल टू, अगर ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बीच में से तोड़ो, बीच में से तोड़ दिया और प्लस किस जगह पर, डॉट रख दो। अब देखो यहां पर क्या है, इसको बीच में से तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा a डबल निगेशन और ये b डबल निगेशन, और प्लस के साइन की जगह, प्लस साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, निगेशन निगेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a एंड b, और ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ये है एंड गेट, तो ये पूरा एंड गेट है। इससे पहले का जो क्वेश्चन किया ना हमने ट्रूथ टेबल बनाकर, वैसे इसमें भी कर सकते थे, बट ये अगर ऐसे किया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से टाइम कम लगेगा, ओके। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नीट 2024 का क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन है, अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल दिया है ना, द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट y इज, मीन्स y इक्वल टू ये है या ये है या ये है या फिर ये है, ऐसा क्वेश्चन है। अब किसी का दिमाग जा रहा होगा, सर ने बताया था कि ये एक्सओर गेट, एक्सनोर गेट, वहां पर जा रहा होगा कुछ, तो देखो मैंने एक्सओर का ऐसे बताया था, सेम सेम पर हाई था, सेम सेम पर हाई था, यहाँ हाई यहाँ नहीं है, और एक्सनोर का उल्टा, सेम सेम पर लो था, ओके। तो ये एक्सओर तो नहीं है, तो चेक कैसे करना है हमको, थोड़ा अगर देखो ऑप्शंस अगर देखे हमने,
तो ऑप्शन में क्विकली समझ में आ जाता है आंसर अपने। देखो इन्होंने पूछा y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, या फिर y इक्वल टू ये है, या फिर y इक्वल टू ये है। देखो y इक्वल टू, तो सिंपल से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। y इक्वल टू बी है क्या? देखो y और b एक जैसे है क्या? नहीं है, मीन्स ये ऑप्शन नहीं है। y इक्वल टू बी बार है क्या? यस है। y इक्वल टू देखो इसका निगेशन, इसका निगेशन, इसका निगेशन है, मीन्स आंसर यही है हमारा। ठीक है, तो हो गया, सॉल्व हो गया। चलो अच्छा, ऐसा कुछ कर कर देखना होता तो क्या करते हैं? तो हम ऐसे कुछ कंडीशंस चेक करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए। तो इसमें ये सभी ट्रूथ टेबल बनाना होता हमको, तो पहले कंडीशन ये चेक कर लेते, 0 एंड 0 प्लस ए बार है, ए बार है मीन्स 0 का निगेशन कॉम्प्लीमेंट ये, तो 0 एंड 0 0 प्लस 1, ये दोनों का और, तो 1 आ गया। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट एक कंडीशन से नहीं, सभी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई देखते हैं कि y ही मिलता है क्या इस इक्वेशन से। तो यहां पर क्या था, देखो ये इक्वेशन यूज चेक कर रहे हैं ना, तो 0 1 0 एंड 1 0 एंड 1, ये 0 एंड 1, तो 0 आना चाहिए अपना फाइनल, प्लस ये इसका निगेशन मींस 1 बार, तो 0 एंड 1 0 होता है, प्लस 1 बार, 1 बार का निगेशन क्या होगा? अच्छा यहां पर जो भी आएगा, ठीक है, ये 1 बार का निगेशन सपोज 0 ले लेते। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं, ये यहां पर ऐसे देखो, 1 बार नहीं, मैं ये कंडीशन चेक करो, ये और ये इसमें पुटअप कर रहा हूं मैं, तो 0 एंड 1 प्लस 0 का निगेशन मीन्स वो आएगा 1, 0 एंड 1, एंड में क्या होता है, यहां पर 0 आएगा प्लस 1, तो यहां पर 0 प्लस 1 1, तो यहां पर 1 नहीं है, मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर इसको भी एक दो कंडीशन से चेक कर लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन से चेक करते हैं इसको, एक दो कंडीशन में समझ में आ जाएगा अपने। वैसे तो सिंपल यही था, पहले ऑप्शंस अच्छे से देखो, उस पर से समझ में आ जाएगा, और सिंपल से स्टार्ट कर कर देखा तो ये समझ में आ जाता है। चलो ये देखते, ए डॉट निगेशन ऑफ बी, तो अगर ये दो इनपुट्स ले, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू 0 लेना है, बी की वैल्यू 1 लेना है, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं देखते, प्लस बार 1, तो यहां पर आउटपुट कितना आता है देखते पहले। अच्छा पहले दोनों 0 0 ले लेते, चलो, क्योंकि पहली कंडीशन ये थी ना, तो दोनों 0 0 ले लेंगे। तो ये 0 एंड 0 का निगेशन 1 प्लस ए 0 था तो उसका निगेशन 1, तो यहां पर 0 एंड 1 0 एंड 1 0 आएगा, एंड गेट से अपना, प्लस 1, और यहां पर आएगा 1, तो यहां पर भी फर्स्ट कंडीशन हो रही सेटिस्फाइड, दूसरी चेक करते हैं, मीन्स ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 रहने देंगे और बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर लेंगे। तो देखो यहां पर a 0 है एंड b का निगेशन मीन्स 0 आएगा, प्लस a का निगेशन 1 आएगा, 0 एंड 0 0 होता है, प्लस 1 1, देखो यहां पर 1 आना चाहिए था, तो 1 नहीं आ रहा है, मीन्स ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो नीट 2023 का, इसमें ऑप्शंस में ट्रूथ टेबल दिए हैं। ओके, तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा गेट है, उसके हिसाब से ट्रूथ टेबल देख लेंगे। मैंने ऑप्शंस लिखा नहीं, यहां पर डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं इसका। देखो यहां पर ये ए है, इसके बाद में इन्वर्टर लगा है, तो यहां पर ये ए बार हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बार, और ये नैंड गेट है, नैंड, तो नैंड के लिए क्या आएगा, y इक्वल टू नैंड गेट, नैंड गेट ऐसे करते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, पहले निगेशन दे देना है, डॉट देना है, और यहां पर दोनों इनपुट्स लिख लेना है, दोनों इनपुट्स लिख लेना है। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या करना है, ये बीच की लाइन तोड़ना है, डॉट की जगह पर प्लस साइन देना है। ओके, और ये
निगेशन निगेशन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ए प्लस बी मिला लास्ट में, तो ये गेट कौन सा है फिर? ये गेट और गेट। अब ये समझ में आ गया हमको, ये और गेट है। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल में ऑप्शंस थे, ऑप्शन में क्या देखोगे? और गेट की कंडीशन ढूंढोगे, 0 0 पर 0 अदरवाइज 1। ओके, तो ऑप्शन में है ही वो, देख लेना ऑप्शंस। चलो क्वेश्चन 3 देखते हैं, नीट 2022 का है। ओके, तो इसमें इसका ट्रूथ टेबल पूछा है, ट्रूथ टेबल। देखो अब यहां पर सपोज अगर ट्रूथ टेबल बनाना है हमको, तो देखो ऐसे बनाएंगे, ए बी और ये आउटपुट सी। तो पहले कंडीशन ले लेंगे 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, ऐसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे इस पर। अब इसको देखकर ट्रूथ टेबल बना लेंगे। देखो फर्स्ट कंडीशन में और दो कंडीशन में आंसर समझ में आ जाएगा। मैं पूरा ट्रूथ टेबल बनाने वाला हूं, लेकिन ऑप्शंस जो है इसके, इसमें दो कंडीशन देखकर ट्रूथ टेबल मींस ऑप्शन कौन सा है वो समझ में आ जाएगा। तो देखते पहले, चलो ए 0 है तो ये 0 लग गया यहां पर ऐसे सीधे सीधे, और ये ए 0 था तो इसलिए इन्वर्टर है यहां पर, इसलिए यहां पर 1 लग गया। बी 0 है तो बी 0 दोनों तरफ 0 लग गया, यहां पर भी 0 आ गया। अब ये नैंड गेट है, नैंड गेट, नैंड गेट में 0 0 पर क्या होता है? एंड का याद करना है। एंड में क्या होता है? 1 1 पर 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। तो नैंड में क्या होगा? 1 1 पर 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा, 1, ये 1। तो ये भी नैंड गेट, तो अदरवाइज 1 होगा। ओके, अब ये लास्ट में क्या है? देखो लास्ट में एंड गेट है, तो एंड गेट पर 1, तो ये है यहां पर आ गया अपना 1। ओके, चलो सेकंड चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड है ए है 1, तो ये 1 तो 1 लग गया यहां पर, लेकिन ये ए इधर जो जा रहा है ये इन्वर्टर है, इसलिए यहां पर 0 आ जाएगा। ओके, और बी है 0, तो बी 0 है, ये भी 0 है। देखो नैंड गेट दोनों में, नैंड गेट में क्या याद रखना है? एंड के उल्टा कर देना है। फिर से सुनो, एंड गेट में 1 1 पर 1 है, अदरवाइज 0, तो नैंड में क्या होगा? 1 1 पर 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। 1 1 पर 0 होगा, तो अदरवाइज 1 होगा, अदरवाइज 1 होगा। ओके, ये दोनों एंड गेट, नैंड गेट है। अब ये है एंड गेट, तो 1 1 पर क्या आता है? 1 आता है, इसलिए यहां पर आ गया 1। ठीक है, तो अब थर्ड कंडीशन यूज कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन देखो क्या है, 0 और 1 है, मींस ए 0 है तो ए 0 लगा, ये इधर जाकर 1 हो गया, ये इन्वर्टर लगा हुआ है यहां पर। और बी 1 है तो बी 1 लगा, और ये यहां पर 1 है। फिर से नैंड गेट्स है, दोनों भी नैंड गेट्स की कंडीशन है 1 1 पर 0, 1 1 पर 0, 1 1 पर 0, अदरवाइज 1, अदरवाइज 1। तो ये एंड गेट है। अब लास्ट में ये एंड गेट है। एंड गेट की कंडीशन हमको ये पता है कि अगर दोनों भी 1 1 रहे तो 1, अदरवाइज 0, तो सी आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, चलो अब ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट कंडीशन, ये अभी दो कंडीशन में ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ओके, चलो पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं ना इसको। देखो ए 1 है तो यहां पर ये 1 1 का उल्टा हो गया इन्वर्टर से, यहां पर 0 आ गया। बी भी 1 है, बी 1 है। नैंड गेट्स है दोनों, नैंड गेट्स में क्या होगा? दोनों भी 1 1 अगर है, दोनों भी 1 1 अगर है तो 0 होगा, अदरवाइज 1 ही होगा। और फाइनली ये जो गेट है ये एंड गेट है, एंड गेट है इसलिए यहां पर एंड गेट की कंडीशन है 1 1 पर 1, अदरवाइज 0, तो ये अदरवाइज हो गया तो 0। तो अपना आंसर ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूनिवर्सल गेट? नीट 2022 का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। कौन सा यूनिवर्सल गेट है? मैंने बताया था आपको,
चलो ये देखते, इसमें ट्रुथ टेबल पूछा है, फिर से मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। गेट कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। आई थिंक देखो अभी ऐसे जैसे ये सॉल्व किया था ना वैसे, ये ए है तो यहां पर बन गया ए बार, ये बी है तो यहां पर बन गया बी बार, और ये है नॉर गेट। नॉर गेट का आउटपुट ऐसे लिखेंगे, नॉर कॉम्प्लीमेंट, इनपुट्स है ए बी और बीच में साइन दे देना है प्लस। डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करना है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होगी, ये प्लस की साइन की जगह डॉट आ जाएगा, इसको बीच में से तोड़ दो, मीन्स ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। निगेशन ने निगेशन को कैंसिल कर दिया और ये हो गया फिर अपना एंड गेट। तो ये गेट कौन सा है, एंड, मीन्स ये हो गया हमारे पास ये पूरा एंड गेट है। तो ऑप्शन में एंड गेट का ट्रुथ टेबल का ऑप्शन ढूंढना है। क्या ढूंढोगे वहां पर, 1 1 पर 1 अदरवाइज 0, ऐसा ट्रुथ टेबल देखना है ऑप्शंस में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसे ऑप्शन दिए हैं इसलिए मैंने लिखा यहां पर ऑप्शंस। ओके, तो इसको हम ऐसे इक्वेशन से बनाएंगे। देखो ये ए है, ठीक है, ये देखो बी, ये इन्वर्टर लगा हुआ है तो ये हो गया बी बार। ये गेट है एंड, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे इसको ऐसे। ओके, चलो ये ए है, ये ए यहां पर ए बार आ गया और ये बी, फिर से ये एंड गेट है तो ये ए बार एंड बी, और ये लास्ट में और गेट है तो उसका एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है। और गेट है तो प्लस साइन दिया बीच में, एक इनपुट ये है ए डॉट बी बार और दूसरा इनपुट ये है। ठीक है, देखो अब इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2024 का ऐसे अपना और रिपीट होगा आई थिंक क्वेश्चन, और बाकी ईयर्स में भी पूछे हैं। देखो ये नैंड गेट है, नैंड गेट के इनपुट्स फ्यूज कर दी, क्या बन गया, ये क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। इसलिए ये ए है तो यहां पर क्या आएगा, ए बार आ जाएगा। ये भी नॉट गेट है, स्टार्टिंग में पढ़ा है मैंने, ये भी नॉट गेट है क्योंकि इसके टर्मिनल नॉर गेट के टर्मिनल फ्यूज कर दे तो ये बन जाएगा बी बार। अब फाइनली ये नॉर गेट है, ये वाला नॉर गेट है जिसके इनपुट्स ये दोनों हैं, तो नॉर गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉर, तो ये ए और ये बी बार। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज कर लो। क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम, प्लस की जगह पर डॉट रख दो, ये इसको तोड़ दो, इसको तोड़ने के बाद ऐसे आ जाएगा, है ना, निगेशन कैंसल हो जाएगा, ए बी, तो कौन सा गेट हुआ फिर, ये एंड गेट। तो आंसर क्या है इसका, एंड गेट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है टू गेट आउटपुट 1, आउटपुट कितना आना चाहिए, 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी करेक्ट। तो इसमें से कौन सी कंडीशन में आउटपुट 1 आएगा। अब सोचो थोड़ा, इनको ऑप्शंस को देखो जरा। ऑप्शन को अगर देखें सब वैसे एक एक करके चेक कर सकते हैं हम, है ना। ये गेट कौन सा है, ये है एंड गेट। ओके, एंड गेट में आउटपुट 1 होना चाहिए, तो सी तो 1 होगा ही, पर 100% सी 1 होना ही चाहिए। और ये भी 1 होगा, ये 1 होगा। जब ये दोनों भी 1 हो गए तभी आउटपुट 1 आएगा क्योंकि ये एंड गेट है। तो कंडीशन तो ये बन गई हमारी कि सी 1 होना चाहिए, बाकी ये भी, ये दोनों का और गेट 1 होगा। तो वैसे तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, देखो सी इक्वल टू 1, और ये और गेट है तो इसमें से कुछ भी रहा तो भी 1 आ जाएगा। यहां पर सिर्फ 0 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर सिर्फ 0 0 अगर रहे तो यहां पर 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं देखना यहां पर। तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 तो भी 1 आ जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 रहा तो भी 1 आ जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 रहा तो भी 0 आ जाएगा। तो इसमें से कंडीशन देखो ये सेटिस्फाई हो रही है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 देखो चेक कर लेते हैं, ये कंडीशन ये 0 है तो ये और गेट है, और गेट का आउटपुट इनपुट ये है 0 और 1, तो आउटपुट क्या आया, 1 आया, ये 1 है। ये एंड गेट है, एंड गेट में 1 1 पर 1 ही होता है।
तो देखो सिंपल यहां पर ही समझ में आ जाता है, ये यहां पर ही समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल, आई थिंक रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये रिपीट हो रहा है, चलो तो भी देख लेते हैं इसको। ए यहां पर आ जाएगा, ए बार यहां पर आ जाएगा, बी बार, ये गेट है नॉर, नॉर गेट, नॉर गेट है तो आउटपुट ऐसे आएगा नॉर, नॉर इसके इनपुट से ये डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दो। डी मॉर्गन थ्योरम में क्या करोगे, प्लस की जगह पर डॉट रख दोगे और इसको तोड़ दोगे, मींस ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट या निगेशन ऑफ निगेशन, ए एंड बी। तो ये गेट है हमारे पास एंड गेट, ये गेट हो गया एंड गेट। चलो नीट 2013 का देखते हैं, बहुत सिंपल है। देखो अब बुक में आई थिंक कुछ कुछ बुक में यहां पर ऐसे डॉट क्लियरली नहीं दिए हैं डॉट्स, एक्चुअल क्वेश्चन है ऐसे। देखो ये कौन सा गेट है, ये तो नॉट हो गया, नॉट, और ये सर्कल जो होता है वो भी नॉट है, तो नॉट ने नॉट को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, एंड। तो फाइनल आंसर क्या हुआ फिर हमारा, एंड गेट। नीट 2022 इसमें सब में पूछा है कौन सा गेट है ये। अब देखो अच्छे से ध्यान से सुनना, ये यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, 0 यहां पर 1 है, इसका मतलब ऐसे है कि अब इसको छोड़ दो, निकाल दो, इससे कंफ्यूजन नहीं, इसको छोड़ देते। मीन्स अभी ऑन दोनों स्विच ओपन है तो वो 0 लेंगे, और जब क्लोज करेंगे तब उसको 1 लेंगे, ये ए बी। ठीक है, चलो इसका ट्रूथ टेबल बनाकर देखते हैं, ए बी और आउटपुट, आउटपुट मीन्स ये बल्ब है अपना वाई। चलो 0 0 लेते पहले, 0 0 मीन्स ये दोनों भी ओपन है। ठीक है, चलो करंट यहां से स्टार्ट हुआ, करंट बल्ब में से गया गया गया, ऐसे लगेगा बल्ब ऑन हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। बिकॉज देखो करंट किधर से भी लो पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया, लो पोटेंशियल तक करंट नहीं पहुंच पाया। यहां पर देखो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है कि चलो यहां से करंट आ रहा है, बल्ब में से करंट पास हुआ तो बल्ब लग गया, बल्ब ग्लो हो गया, तो आउटपुट लिख लेंगे वाई। नहीं, ये जो करंट है ये लो पोटेंशियल मींस ये अर्थिंग, अर्थ की पोटेंशियल रेफरेंस 0 लेते हैं हम, तो ये करंट अर्थ की मींस ये लो पोटेंशियल तक जब पहुंचेगा तब सर्किट कंप्लीट होगा वो, अदरवाइज यहां पर बल्ब ऑन नहीं होगा, मींस यहां पर आउटपुट आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, 0 और 1 ले लेते हैं, मींस ए को बंद रखेंगे और बी को, ए को ओपन रखेंगे और बी को बंद कर देंगे। देखो अब क्या होगा, अब देखो करंट आ रहा है, ये इसमें से पास हुआ, करंट इधर से गया, लो पोटेंशियल तक पहुंच गया, मींस बल्ब ऑन हो गया, तो यहां पर बल्ब ऑन हो चुका है। ठीक है, ये कंडीशन चेक करेंगे ऐसे, तो इसको बंद कर देंगे, इसको ओपन रहने देंगे। अब फिर से वही बात, देखो करंट यहां पर लो पोटेंशियल तक पहुंच रहा है, देयरफॉर बल्ब लग गया है। ओके, आउटपुट इज 1। अच्छा दोनों को बंद कर देते हैं, मींस 1 1 ले लेते हैं, 1 1। तो अब तो करंट यहां पर स्प्लिट हुआ, दोनों रास्ते से पहुंचकर फिर से यहां पर मिला, फिर से लो पोटेंशियल पर आ गया, तो यहां पर बल्ब जलेगा, मींस ये बन गया हमारा ट्रूथ टेबल। तो अब इस पर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ना, तो कौन सा गेट है ये, देखो क्या दिख रहा है यहां पर 1 1 पर। अच्छा ये कंडीशन चेक करते हैं, 0 0 पर 0 अदरवाइज 1 है, ये कंडीशन तो और गेट की है, देयरफॉर दिस गेट इज और गेट। हो गया आंसर हमारा। चलो अब यहां पर बल्ब की पोजीशन चेंज कर दिए, देखो क्या है, अब यहां पर देखो क्या है, फिर से ट्रूथ टेबल बना लेंगे, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो इसके ये टाइप के क्वेश्चंस के लिए याद रखो, करंट लो पोटेंशियल तक पहुंचना चाहिए तभी बल्ब जलेगा। ओके, करंट ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, चलो दोनों 0 0 है, गेट आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा है ये। ओके, चलो दोनों 0 0 है। देखो यहां से करंट स्टार्ट हुआ, यहां से इधर तो जाएगा ही नहीं, इधर उड़कर थोड़ी जाने वाला है करंट। ओके, तो इधर तो करंट जाएगा नहीं,
कोई सवाल ही नहीं यहाँ पर। तो फिर करंट देखो यहां से ऐसे गया, यहां पर इसके पास दो ऑप्शंस थे, एक इधर जाना और एक इधर जाना, तो इधर फिर से तो जा ही नहीं सकता करंट, तो यहां पर लो पोटेंशियल तक करंट पहुंच गया, मींस ये बल्ब ऑन हो गया। ठीक है, ये होना चाहिए, देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जब करंट पहुंचेगा तब बल्ब ऑन होगा, ये बात याद रखो। चलो अब ये कंडीशन देखते, ठीक है, 0 1 मींस ये 0 है, इसको बंद कर देते, इसको बंद कर देंगे। चलो करंट ऐसे ऐसे गया होगा, वापस आ गया, करंट यहां से इधर गया होगा, इसने इसको गेट आउट कर दिया, ओके गो बैक, तो वापस आ गया करंट। अब करंट को ऑप्शन नहीं, दूसरा जाने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो करंट ऐसे घूमकर आ रहा है इसमें से, देखो अब यहां से ये लो पोटेंशियल पर पहुंचा, कुछ करंट इधर गया भी होगा तो वापस आ गया होगा और यहां पर आ गया, मींस बल्ब ऑन हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही देख लो, अब यहां पर देखो इसको बंद कर देते हैं और इसको ओपन रहने देते हैं। अब देखो क्या होगा, देखो करंट ऐसे आ गया, इसके पास अब जाने के लिए यहां पर दो ऑप्शन है, एक ये लो रेजिस्टेंस पाथ है और ये हाई रेजिस्टेंस है, बल्ब का रेजिस्टेंस तो हाई होता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल भी दिया था, क्या आपकी 12th की एग्जाम के बाद डायरेक्ट एडमिशन दे दिया एमबीबीएस में, एक ऑप्शन ये है, और दूसरे में ये है क्या 12th की एग्जाम देना है और नीट एग्जाम देना, फिर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? इजी, ये 12th के बाद डायरेक्ट एमबीबीएस, ओके। तो करंट भी ऐसे ही पाथ चूज करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। ये कंडीशन चेक कर रहे थे हम 1 0, तो ये 1, करंट ऐसे गया होगा यहां तक, यहां से गेट आउट हो गया, वापस आ गया होगा करंट, अब इसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, यहां पर से आया होगा, आ गया, मीन्स लो पोटेंशियल तक पहुंच गया, मीन्स आउटपुट इज हाई। अब देखो दोनों बंद कर देते, अब 1 1 मीन्स ये दोनों हाई पोटेंशियल है, करंट अब जाने के लिए करंट के पास दो ऑप्शन है, फिर से कुछ करंट इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, करंट विल चूज लो रेजिस्टेंस पाथ, सब का सब टोटल करंट इधर से जाकर लो पोटेंशियल तक पहुंच गया, लाइट का कुछ काम ही नहीं आया, बल्ब ग्लो हुआ नहीं, देयरफॉर 0। अब ऑब्जर्व करो कौन सा गेट है ये, देखो कौन सा गेट है, 1 1 पर 0 मिल रहा है, अदरवाइज 1 है, इसका उल्टा याद करो क्या था, 1 1 पर अगर 1 हो अदरवाइज 0 हो तो एंड गेट होता है, और अगर 1 1 पर 0 हो अदरवाइज 1 है तो यहां पर ये गेट कौन सा हुआ फिर? नैंड गेट, तो ये गेट है नैंड, ठीक है। चलो आई थिंक अब समझ गया होगा, ये मैं भी ट्राई कर सकते हो, पॉज करके ट्राई कर देखो इसको, कौन सा गेट है, क्वेश्चन वही है कौन सा गेट। चलो मैं फिर से ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। चलो, और ये बात याद रखना, करंट हमेशा लो पोटेंशियल तक पहुंचना चाहिए, कोई भी पाथ से क्यों ना हो। दूसरी बात, करंट ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ। चलो पहली वाली कंडीशन देखते हैं, ओके। ये देखो ये लो पोटेंशियल मींस अर्थिंग की हुई यहां पर, ठीक है। तो करंट को यहां पर आना है, दोनों 0 0 है, मींस दोनों ओपन है, ओपन, तो करंट यहां से घूमकर लो पोटेंशियल पर आ गया, मींस बल्ब में से ही आना पड़ा उसको, और लो तक पहुंच गए हैं वो, इसलिए बल्ब विल ग्लो, तो आउटपुट 1 आ गया। चलो इसको अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, मींस ऐसे कर देते हैं, देखो अब यहां पर देखो, अब ऑब्जर्व करो, करंट इधर तो जाएगा नहीं, चलो अब यहां पर इसके पास दो ऑप्शन है, देखो एक ऑप्शन में विदाउट एनी रेजिस्टेंस ये डायरेक्ट लो पोटेंशियल पर पहुंच सकता है, और दूसरा बल्ब में से जाना पड़ेगा, तो करंट ये पाथ चूज करेगा, मींस बल्ब ग्लो नहीं होगा, करंट लो पोटेंशियल तक पहुंच गया। अब ये देखो थर्ड कंडीशन, इसको बंद कर देते, इसको ऑन कर देते, 1 0, फिर से वही बात, देखो करंट यहां से स्टार्ट हुआ, ये करंट आ रहा है यहां पर,
इसके पास ऑप्शन है, ये इधर से जा सकता है, देखो ये यहां से जा सकता है लो पोटेंशियल तक। फिर ये इधर से क्यों जाएगा, इधर से जाएगा नहीं, बिकॉज करंट ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ, इसलिए बल्ब नहीं लगा। ठीक है, चलो दोनों को बंद कर देते हैं, दोनों को बंद कर दिया। अब तो करंट पूरा पूरा इधर से ही जाएगा, इधर से जाएगा, इसमें से जाएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए लो रेजिस्टेंस पाथ है ना। देखो ना, यहां पर उसको बल्ब का रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस भी है। ओके, तो जब दोनों ऑन है, ये दोनों भी करंट यहां से पास हो सकता है, यहां से पास हो सकता है, तो फिर यहां से इधर से क्यों जाएगा वो, इसलिए बल्ब नहीं लगेगा। देखो ऑप्शन कौन सा है, 0 0 पर 1 है, अदरवाइज 0 है। और का याद करो क्या था, और के लिए कंडीशन 0 0 पर 0 अदरवाइज 1। अगर ऐसे रहा तो ये और होता है, लेकिन उल्टा है ना, यहाँ पर 0 0 पर 1 है, अदरवाइज 0 है, तो ये गेट कौन सा हुआ फिर, ये गेट है नॉर गेट। चलो अब कुछ क्वेश्चंस ये टाइप के देखते हैं। देखो 2006 में पूछा था, इसमें ऐसे दिया है, ए बी ये इनपुट्स है एंड सी आउटपुट है। ये यहाँ पर डैश डैश करके ऐसे बताया कि ये अगर ये लाइन अगर ऐसे हो तो इसको 0 लेना है, और अगर ऊपर हो मीन्स यहाँ पर हो तो ये 1 लेना है। तो इसको देखो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा से टाइम्स में बना लेते हैं, टाइम्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको ऐसे। देखो अब इसको T1 ऐसे नाम दे देंगे, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, और इसका साइड में ट्रूथ टेबल बना लेंगे। तो देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ये इनपुट्स A B एंड C, आउटपुट A B एंड C आउटपुट है यहां पर। ठीक है, देखो T1 और T2 के बीच में देखना है, इसके बीच में देखना है। यहां पर A का इनपुट हाई है, B का भी हाई है, देखो यहां से ऊपर गए ना तो हाई है, C भी हाई है, मीन से तीनों भी आ जाएंगे 1 1 1। ठीक है, अब ऐसे ही T2 और T3 के बीच में देखो, T2 और T3 के बीच में देखो, A लो पर है, B हाई है, C लो है, तो लो हाई लो मीन्स लो हाई लो मीन्स 0 1 0। ठीक है, T3 और T4 के बीच में देखो अब क्या है, देखो यहां पर ये पार्ट में A हाई है, फिर B लो है, और C भी लो है। फिर नेक्स्ट T4 और T5 में देखो, T4 और T5 में ये पार्ट में A लो है, B लो है, C भी लो है, मीन्स तीनों भी ऐसे 0 0 आ जाएगी। और फिर नेक्स्ट T5 और T6 में देखो, T5 और T6 में देखना है, तो ये हाई हाई एंड हाई, मीन्स तीनों भी हाई, मीन्स 1 1 1 लिख लेना है इसको। अब देखो ये कंडीशन रिपीट हो रही है, ये यहां से रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये 4 को देखते हैं हम। इस पर से देखना है ये कौन सा गेट है। देखो यहां पर कंडीशन कौन से सेटिस्फाई हो रही है, 1 1 पर 1 है, अदरवाइज 0 है, तो ये ऐसी कंडीशन किस में होती है, एंड गेट। देयरफॉर दिस गेट इज एंड गेट, तो ये गेट है फिर एंड गेट। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन 2010 का है, तो यहां से फिर से आइडेंटिफाई करना है हमको कि कौन सा गेट है ये। देखो ये जो लेवल है इसको 0 कहा इन्होंने, मीन्स लो लेवल, और ये हाई। तो यहां पर टाइम्स ले लेते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, और साइड में ट्रूथ टेबल बना लेंगे। देखो फिर से A B एंड Y, तो T1 और T2 के बीच में देखना है क्या है, T1 और T2 के बीच में देखो A 0 पर है, B 0 है, Y 1 है, तो ये 0 0 1,
ओके, T2 और T3 के बीच में देखो, T2 और T3 के बीच में A 0 है, B 1 है, Y 1 है। फिर T3 और T4 के बीच में देखो, यहां पर देखो ये ऊपर लाइन है, मींस A के लिए 1 ले लो, ये T3 और T4 के बीच में। B के लिए नीचे है लाइन, मींस 0, एंड आउटपुट के लिए अगेन 1। ओके, T4 और T5 के बीच में देखो, T4 और T5 के बीच में A 1 है, B 1 है, आउटपुट 0 है, तो 1 1 0। T5 टू T6, अब यहां पर आई थिंक रिपीट होगा इससे। T5 टू T6 देखो, A 0 है, B 0 है और आउटपुट 1 है, मीन से पहले वाली कंडीशन रिपीट हो रही है, तो इसको छोड़ दो। देखो सेम है कंडीशन। अब ऐसे ट्रूथ टेबल बना, तो यहां पर क्या दिख रहा है हमको, देखो 1 1 पर 0 है, देखो यहां पर 1 1 पर 0 है, अदरवाइज 1 है, तो कौन सा गेट होता है ऐसे? 1 1 पर अगर 1 रहा तो एंड गेट, 1 1 पर अगर 0 रहा और अदरवाइज सब 1 रहे तो फिर ये गेट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नैंड गेट। ओके, तो ये गेट हो गया नैंड गेट। चलो और फिर से एक क्वेश्चन 2012 में पूछा है, फिर से क्वेश्चन वही है कि कौन सा गेट है, तो सिंपल देखना है यहां पर और ट्रूथ टेबल बना लेना है। देखो ये इनपुट से A B और आउटपुट है C, तो T1 और T2 के बीच में देखो क्या है, T1 और T2 के बीच में देखो A हाई है, B लो है, मीन्स ये सीधे सीधे लाइन मीन्स लो हो जाएगा, ये ऐसे है ना, और ऊपर गया देखो, ये ऐसे अगर होता यहां पर होता तो ये लो होता, मीन्स 0 लिखते, ये ऊपर है यहां पर। तो T1 और T2 में देखो A 1 है, B 0 है, C 1 है, यहां पर दिख रहा है। T2 और T3 में देखना है, T2 और T3 में देखो 1 1 1, तीनों भी 1 1 1 1, ठीक है। T3 और T4 में देखो 0 1 1 0 1 1, फिर T4 और T5 में देखना है, T5 और T4 में देखो, T4 और T5 में 0 0 0, तीनों भी 0 ही है। ओके, अब लास्ट में T5 और T6 के बीच में देखो 1 0 1, मीन से फिर से रिपीट हो गई, ये कंडीशन देखो फर्स्ट कंडीशन ही है। तो अब इनको देखो, इस पर से देखना है गेट कौन सा है, 0 0 पर 0 है, अदरवाइज 1 है, तो ये गेट कौन सा हुआ फिर? 0 0 पर 0 अदरवाइज 1, दिस गेट इज OR गेट, ठीक है, ये OR गेट हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नीट 2021 का है। इसमें देखो ऐसे डायग्राम दी है और ये लॉजिक गेट्स है और इसके ऑप्शंस ये है। तो देखो अब यहां पर क्या करने वाले हम, फर्स्ट T1 T2 यहां पर लेंगे हम A B एंड आउटपुट C। तो क्या पूछा क्या था यहां पर, आउटपुट C, ये इनपुट C, ये इनपुट ही है और आउटपुट Y। ओके, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल Y, यहां पर आउटपुट कितना होगा? तो T1 T2 के बीच में देखो, T1 और T2 के बीच में 0 to 5, अब यहां पर 5 वोल्टेज बताया, 5 मींस जिसको हम 1 बोलते हैं, तो यहां पर उन्होंने 5 सिंबल यूज किया हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज बताने के लिए, तो हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए 1 ही रखेंगे, लास्ट में उसको 5 को कंसिडर कर लेंगे। तो T1 और T2 के बीच में A 1 है, B 0 है, C 1 है। अच्छा, अब ये कंडीशन यूज कर कर यहां पर आउटपुट क्या मिलता है देखते हैं। देखो A 1 है, B 0 है, मींस ये दोनों भी 0 0 हो जाएंगे ऐसे, और C 1 है।
ये एंड गेट है, एंड गेट पर आउटपुट 1 कब आता है, जब दोनों भी 1 ही हो, तो यहां पर क्या आएगा, फिर 0 आएगा। ये नैंड गेट है। नैंड गेट पर कंडीशन क्या है नैंड गेट के लिए, जब 1 1 रहेगा तभी 0 रहेगा, अदरवाइज 1 होगा। और फिर ये लास्ट में ये और गेट है, और गेट का एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो फाइनली क्या आया, यहाँ पर 1 आया, तो इसलिए आउटपुट यहां पर 1 आया। ठीक है, चलो T2 और T2 के बीच में देखते हैं। देखो A T2 और T3 के बीच में देखना है, A 0 है, A 0 है, B 1 है और C 0 हो गया, 0। अब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे यहां पर सब, तो आउटपुट कितना मिलता है देखते हैं। देखो A 0 है, B 1 है, मीन्स यहां पर 1, यहां पर 1 है B का, और C 0 है, तो यहां पर अगेन 0 ही आएगा, यहां पर अगेन 1 ही आएगा, नैंड गेट है इसलिए। और ये देखो और गेट के 0 और 1 है, तो आउटपुट भी अभी भी 1 ही आ रहा है, 1। ऐसे ही T3 और T4 के बीच में देखते हैं क्या होगा। T3 तो A इसमें 1 है, B भी 1 है और C 0 है। चलो अब यहां पर A 1 है, B 1 ही है और C 0 है। ठीक है, तो अब ये एंड गेट है, एंड गेट में यहां पर 1 आ जाएगा। ये नैंड गेट है, तो यहां पर भी 1 ही होगा, और लास्ट में ये और गेट है, तो और में 1 1 पर भी 1 ही होता है, इसलिए आउटपुट हाई ही आ रहा है। T5 टू T6 में देखते हैं, T4 टू T5 में देखते हैं, T4 टू T5। देखो A 0 है, B 0 है, C 1 है, 0 0 1। T4 टू T5 0 0 एंड 1 मीन्स हाई है। तो अच्छा, अब A और B 0 है, देखो ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, बट C यहां पर 1 है। ओके, ये एंड गेट है, एंड गेट में 1 कब आएगा, जब दोनों भी 1 1 रहेगी तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। नैंड गेट में यहां पर देखो अब इनपुट्स 0 और 1 है, तो नैंड गेट में जब 1 1 हो गए तब 0 आएगा, 1 1 हो गए दोनों भी तब 0 आएगा, अदरवाइज 1 ही होगा। अब यहां पर 0 और 1 और ये और गेट है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। और लास्ट में T5 टू T6, अब ये देखते हैं, T5 टू T6 में A 1 है, B 0 है और C अगेन 1 है। ठीक है, तो A 1 ले लेते A को, B 0 है, 0 0 है और C 1 है। ये एंड गेट है, 1 0 पर 0 ही देगा। ये नैंड गेट है, नैंड गेट में क्या कंडीशन है, फिर से 1 1 पर ही 0 होगा, 1 1 पर ही 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। तो अब और गेट को ये इनपुट्स मिल रहे हैं 0 एंड 1, देयरफॉर आउटपुट अगेन हाई। अब ये हमारा ऐसा ट्रूथ टेबल बन गया। अब हमेशा हम 0 1 ऐसे सिंबल यूज करते हैं, क्वेश्चन में 0 5 यूज किया है, मीन्स देखो इनपुट चेंज होने से आउटपुट चेंज नहीं हुआ, मीन्स कांस्टेंट हुआ। अब 1 की जगह पर यहां पर 5 रख लो, मीन्स इसका मीनिंग यहां पर हाई वोल्टेज, मीन्स ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है,